वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी परिस्थिति की वजह से हम आपके समक्ष विषयों के संबंधित कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, पर अभी सब कुछ आपके सहयोग और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है। आज अगेन मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबका सहयोग मिलता रहा है, उम्मीद है मिलता रहेगा। कोई वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी दोस्तों को चीज़ें ज़रूर समझ में आए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस क्वेश्चन को पुट करें, ताकि आपके साथ उसको डिस्कस किया जा सके। ठीक है। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज जेसीसी के माध्यम से क्लास 10 2024 के लिए आपको रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। एक काम तो करना है, युग्म बनाना है, और दूसरा ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रहा है बच्चे को, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ली। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा हल में क्या, कि माना माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर x। तो इसी तरीके से क्या, लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगा बच्चों? y। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोलते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10। क्यों? क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। ठीक है, पहला चीज। अब क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो 4 किधर जोड़ेंगे? लड़कों में, क्योंकि वो कम है। ये किसके बराबर हो जाएगा? y के। और इसको अगर मैं बात करूं, कैसे सॉल्व करोगे? y बराबर x प्लस 4, है ना? क्योंकि क्या किया हमने, ये थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लिया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया बच्चे। ठीक है। अब हम इस समीकरण को अगर ग्राफी विधि से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में, किसमें बच्चे? 1 में। समीकरण 1 में क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है। तो यदि हम मान रखें, यदि y बराबर 0 रखें तो x क्या हो जाएगा बच्चे? तो x जोड़ y की जगह 0 रख दिया मैंने, ये y की जगह 0 रख दिया, बराबर 10। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। ठीक है। अगर y बराबर, यदि y की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ इस बार, यदि x बराबर 0 तो y क्या होगा बच्चे? समीकरण क्या है मेरा पहला? x प्लस वाई बराबर 10। तो x की जगह क्या रखें? 0 बराबर 10। तो इसलिए y बराबर कितना होगा बच्चे? 10। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसका बॉक्स में प्रेजेंटेशन कर दूं कि किस तरीके से x और y को दिखाया गया है,
तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। x ये मान लिया, y मान लिया। अगर x की वैल्यू y की जगह 0 रखा तो x आया 10, और अगर x की जगह 0 रखा तो y आया 10। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं अगर समीकरण सेकंड की बात करूं, किसकी बात करूं? दूसरे की। समीकरण 2 में, किसमें बच्चे? 2 में। समीकरण 2 में क्या होगा? y बराबर कितना है? y बराबर x जोड़ 4, यही तो है हमारा समीकरण। तो यदि अगर x की जगह यदि x बराबर 0 रखें तो y कितना हो जाएगा बच्चे? 0 जोड़ 4 बराबर कितना? 4। तो y बराबर कितना हो गया मेरा? 4। ठीक है। और अगर y को यदि y बराबर 0 रखा तब क्या आ रहा है? तो y तो ऑलरेडी y की जगह हम क्या रख देंगे बच्चे? 0। ठीक है, बराबर x जोड़ 4। तो x अगर राइट साइड में रह रहा है तो ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। यस और नो? समझ पा रहे हैं? और अगर इसी को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बॉक्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो x और y मानते हैं बच्चे। तो अगर आपने पहले क्या रखा? x इज इक्वल टू 0, तो x 0 y 4। ठीक है। और जब y 0 रखा तो x 4 तो आया, लेकिन वो किसका है? माइनस का 4। इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा कि जब भी हम यहाँ पे एक x का वैल्यू अगर रख रहे हैं 0 तो y हमारा 4 आ गया, और y की जगह अगर हमने 0 रखा तो x कैसा आ गया? मेरा कैसा आया? माइनस का 4। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देख के चलें कि हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो ग्राफ के लिए बच्चे लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने ले लिया सिमिलरली, और हम शेप लेते हैं ये वाला इस तरीके से। ठीक। अब आप एक चीज समझ के चलिए कि आपको क्या क्या लेना है। एक तो 10 होना चाहिए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो का ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये बेसिकली क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या होगा आपका? 2, ये 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। ये तो होगा -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10। ये एक नंबर लाइन है बच्चे। यहाँ पे क्या होता है? 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में पहले आपने देखा कि x जब हमने 0 लिया तो y कितना आया? 10। ये हमारा क्या होता है बच्चे? x अक्ष। ठीक है। और ये क्या होता है? y अक्ष। x एक्सिस, y एक्सिस। जब मेरा x 0 है तो y कितना है? 10। इसका मतलब कौन सा पॉइंट हुआ? ये वाला पॉइंट। ठीक है। अच्छा, x 0 y 10। अगर मैंने y 0 लिया तो x कितना होगा? x हमारा 10, x 0 तो y 10। और अगर मेरा y
0 तो x10, x10 का मतलब ये। ठीक है बच्चे, तो एक चीज तो ये हो गया, क्लियर है। एक लाइन हमारी ये होगी, यहां से लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ओके। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस लाइन को हम बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, 10 0, इसको बोलेंगे 0 10। ठीक, समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने दूसरा समीकरण अपना सॉल्व किया था, तो दूसरे समीकरण में मैंने क्या लिया था, x0। इसका मतलब ये वाला लाइन क्या होगा बच्चे, 0 होगा, और y हमारा कितना आया था, 4। ठीक है, y हमारा कितना आया, 4। इसका मतलब कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये वाला पॉइंट है। ठीक, और उसी तरीके से जैसे ही x -4 हुआ तो y कितना रहा, 0। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या होगा बच्चे, ये वाला। समझ पा रहे हैं आप, ये पॉइंट। तो ये कुछ इस तरीके से मैच करेगा ना, तो आप इंसर्ट में जाकर के मैंने एक शेप लिया इसका, ठीक है बच्चा। इस चीज को ध्यान से समझते चलिए आपको, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि आपका ग्राफ जो बन जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला पॉइंट पहले क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चे आपका समीकरण क्या, y बराबर x जोड़ 4 हो जाएगा, ये और नो। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है बच्चा, ये वाला, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे आप पहले इस वाले पॉइंट को 0 और 4 लिखेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या लिखेंगे, -4 और 0। तो ये एक पॉइंट बन रहा है जो कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, 7 भाई, ये इधर आइएगा अगर तो आपको मिलेगा 6 से ऊपर है, राइट, इस तरीके से। और ये नीचे की तरफ आ रहा है बच्चा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, पर फिर भी ये कहीं 3 पे आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, कि x एक्सिस पे हमारा कितना दे रहा है 3, और y एक्सिस पे कितना 7। दिस इज योर वैल्यू, ये आपका वैल्यू होता है, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कि भाई x किसको माना था मैंने, बॉयज को। ठीक है, तो बॉयज कितने हो गए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसीलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे आपके। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आया। देखिए थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए कि ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है बच्चे, गुड। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्लियर हो गया, इसका सेकंड पॉइंट जो है उस चीज को अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सेकंड पॉइंट जो है बच्चा वो ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कीमत है वो कुल 50 रुपए है। ठीक है, कितने हैं बच्चे, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक
कलम का मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हमने पहला पार्ट किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपीस और उसी प्रकार एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, x और y रुपया मान लिया। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों तो एक समीकरण बनेगा। पहला समीकरण क्या बनेगा, आपने पेंसिल को क्या माना है x, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा बच्चों 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर 46, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरणों के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन बनाने हैं, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या करेंगे आप कि भाई उस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले समीकरण की बात करते हैं बच्चे। ठीक है, पहला समीकरण कौन सा है आपका, एक में, और समीकरण एक में क्या कह रहा है बच्चे, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यदि इस समीकरण को और हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, x अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे तो देखो 50 में से क्या घटेगा 7y और बटे में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अब आके भाग करेगा। तो यदि मैं y के जगह पे यदि y बराबर 0 रखने पे क्या आएगा, रखने पर, अब इसी समीकरण को बच्चे यहाँ लेके आएंगे और क्या होगा कि x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5, ये और नो। तो इस तरीके से देखा जाए तो 50 माइनस 7 गुना 0, क्योंकि y का मान क्या है, y का मान है बच्चे 0 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया 50 माइनस 0 बटा 50 बराबर 50 बाई 5 दैट इज 10। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चे 10। ओके, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब ये हमारा एक सॉल्यूशन मिला। और फिर अगेन यदि y के जगह पे मैं 5 रखूं, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में रखिएगा आप तो क्या होगा, डिवाइड बाई 5 करना है, तो 5 के मल्टीपल्स में अगर आप रख रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इजी होगा। ठीक है, तो यदि y बराबर 5 रखने पर क्या होता है बच्चे, x बराबर 50 माइनस 7, y की जगह 5 रख दें तो क्या हो जाएगा 5 बटा कितना 5, 50 माइनस 7 बचे 35 बटा 5, कितना हो जाएगा, 50 में से 35 गया बच्चे 15, यस और नो, डिवाइड बाई 5 थे 5 3 जा 15। तो यहाँ पे x का मतलब कितना, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से क्या करोगे, प्रेजेंट करने के लिए आप एक बॉक्स के माध्यम से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, x है y है, जब y का मान आपने 0 रखा, सॉरी हाँ y का मान 0 रखा तो x कितना है 10, और जब y का मान आपने रखा 5 तो x आ गया 3। इस समीकरण को बच्चे, इस टेबल को याद रखेंगे, ग्राफ बनाने के टाइम पे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो अभी तक आपने पहला समीकरण सॉल्व किया हमने, जिसमें ये चीज देखने को मिला कि x का वैल्यू पुट करने पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, या y का वैल्यू
0 रखने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है। उसी तरीके से समीकरण सेकेंड, दूसरे समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखते हैं क्या आता है। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है बच्चे, 7x जोड़ 5y बराबर 46। इसको आप रिजॉल्व कर लें और सिंपल तरीके से अगर देखें तो y अगर मैं रख रहा हूं तो क्या होगा बच्चे, 46 में से 7x घटेगा क्योंकि वो अभी प्लस में था, 7x बटा कितना, 5। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यदि x या y के मान पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा तो मैं x के मान पे रख रहा हूं। यदि x बराबर 3 रखने पर, अगर x का मान 3 रखें तो इस इक्वेशन को यहाँ लेके आइए और लिखेंगे y बराबर 46 घटाओ 7 और x की जगह क्या रखना है, 3, तो 3 हो गया बटा 5। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, 46 घटाओ 7 त्रिका 21 बटा 5, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया तो 2 बटा 5, बचा 25। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया बच्चे, 5। ठीक है, आप ऐसे x या y के मान पे ऐसे अंक को रखें जिसको रखने के बाद आपका सॉल्यूशन क्या आ जाए, बिल्कुल नेचुरल नंबर में आए। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के तौर पे आ जाए। अगर डेसिमल में आ जाता है तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा सॉल्व करने में, चीज़ों को प्रेजेंट करने में। ठीक है, अब एक चीज़ आ गया, अब दूसरा हल देखते हैं कि यदि x बराबर कितना रख दे बच्चे, अगर 4 रखते हैं तो 7 7 चौका 28, फिर घटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे दशमलव में आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप इसमें 5 जोड़ दीजिए क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो मैं x बराबर 8 रखने पर क्या आता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना है बच्चे, 46 घटाओ 7 और क्या, x बराबर 8 बटा 5। तो 46 घटाओ 7 बटे 56 बटा 5, मतलब ये तो माइनस में चला गया। माइनस में कितना आ गया जी, 10, 10 बटा 5, 5 दूनी 10, मतलब y बराबर कितना आ गया बच्चे, -2। तो इसका बॉक्स अगर हम बना के देखते हैं, ये कुछ गड़बड़ बन गया, रुकिए, ओके। तो आपके पास सॉल्यूशन इसका आ गया भाई, x और y। जब भी आपने x को 3 माना तो y कितना आया, 5। ठीक है, और जब भी आपने x को 8 माना, कितना माना, 8, तो y कितना आ गया, -2। अब आपको क्या करना है कि आपको एक इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना है। तो हम क्या ले लें, पहले तो ग्राफ के लिए लाइन ले लें। ठीक है, और उसी प्रकार शेप ले लें अगेन। ठीक है, जिस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 8 -10 -2 -8 -10 2 4 6 8 10। देखिए, जब भी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो ग्राफ पेपर में जरूर बनाएं, क्योंकि उसमें से पहले से ही सारी चीजें दी हुई होती हैं कि ग्राफ में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, और आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो बड़ा आसानी से होगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही
ग्राफ में आपने देखा कि पहला हमें क्या लेना है, y0 10 और y 5 और 3। तो बस वही काम करेंगे। पहले क्या हम करेंगे भाई कि y मेरा कितना है 0। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि x एक्सिस क्या होता है और y एक्सिस कौन सा होता है। तो ये आपका क्या होता है x अक्ष और क्या होता है ये y अक्ष। ठीक है बच्चा, जब x अक्ष और y अक्ष पता चल गया तो y हमारा 0 रहेगा और x कितना रहेगा, x रहेगा 10। ठीक है, तो x 10 और y 0। उसी तरीके से y मेरा कितना होगा 5, जो कि 4 और 6 के बीच में आएगा 5, और x कितना होगा मेरा 3। इसका मतलब कहीं पे ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, 3 और 5, और ये जो पॉइंट होंगे बच्चे ये आपस में क्या करेंगे, मैच, मिलाना है। शेप में गए, ले लिए और क्या किए, इस चीज को नहीं, चलिए कुछ इस तरीके से इसको प्रॉपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब क्या करें सर, तो आगे जैसे आपने दो ग्राफ बनाया था, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे कितना है बच्चे 3। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 5, तो 3 और 5 रिप्रेजेंट कर दें, और उसके बाद x 10, यहाँ पे 10 और क्या प्रेजेंट करेंगे, y कितना है 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x पे 3, x पे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए जी, और y पे कितना होना चाहिए, y पे 5। इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन लाइन है। x 8, x कितना 8, y कितना -2, -2 और 8, तो ये वाला पॉइंट है। समझ पा रहे हैं आप, ये और पास में ये पॉइंट है। जब ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैच करेंगे तो आपको एक इक्वेशन दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, जिस लाइन की वजह से तो ये आपका एक लाइन दिखा, ये जाके कहाँ पे मिल रहा है बच्चे, ये आपके 3 और 5 में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और ये मैच होता है 3 और 5 पे। बात समझ में आ रही है, तो ये आप ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि आपको ये चीज करना है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन है और ये कौन सी लाइन। तो ये वाला हमारा कौन सा है बच्चे, ये 5x + 7y = 50, और ये जो लाइन है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा लाइन है 7x + 5y = 46। इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें कर देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, वेरी गुड। अब आगे क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल पहले से समीकरण बना के दिए हुए हैं। इसी समीकरण को देख के समझ के और हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अनुपातों a/a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब समांतर है अथवा समपाती है। तो ये आप जैसे ही इसको रैखिक समीकरण युग्म के प्रॉपर वे में लिखेंगे वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर नहीं होंगे a1 b1/b2 के,
तो प्रतिच्छेद करती हैं। और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तो हम इसको बनाते हैं। समीकरण हमारे पास क्या दिया है, 5x घटाओ 4y जोड़ 8 बराबर 0। उसी तरीके से 7x जोड़ 6y घटाओ 9 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, दो चर का जो रैखिक समीकरण युग्म का तुलना करने के लिए हमें वो लिखना होता है, वो लिखते हैं। तो हल पे आते हैं बच्चे। क्या कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्मों की तुलना किस तरीके से करते हैं भैया, तुलना a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मान आएगा क्या क्या, a1 बराबर a1 मतलब x के साथ देखें तो क्या है बच्चे 5। इसी तरीके से b1 कितना है, b1 आपको दिखेगा b1 बराबर कितना 4, लेकिन इसके सामने माइनस है तो -4, कॉमा c1 बराबर कितना है बच्चे 8, कितना है 8। उसी तरीके से a2 बराबर 7, b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर -9। इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया। जब इसको निकाल लिए हैं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का जो रूल होता है आपको याद है, a1 बटा a2 क्या नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। तब जाके हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब अगर बराबर नहीं है तभी प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरीके से दिखा। और हम जानते हैं क्या कि 5/7 और -4/6 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ गए आप। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, भूलना नहीं है, ओके। इसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसमें समीकरण क्या दिया है, 9x जोड़ 3y बराबर 12, मतलब जोड़ बराबर 12 इज इक्वल टू 0, 18x जोड़ 6 जोड़ 24 बराबर 0। इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं अथवा नहीं करती हैं, समानुपाती हैं या किस तरीके की, किस कैटेगरी के हैं, ये हमें चेक करना है। तो वही तरीका अपनाएंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्मों की तुलना
करने पर क्या क्या है, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। इस तरीके से देखा जाए तो समीकरण में हम लिख सकते हैं a1 और यहाँ पे लिखते हैं a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। उसी तरीके से a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ऐसे में देखने पे हमें दिख रहा है बच्चा कि यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका मतलब क्या है कि जो मान है वो 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24 ये दिया हुआ है। मतलब एक दूसरे क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब बराबर हो जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनेक हल हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या हो गया कि भाई 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सारी की सारी चीजें बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, अनेक हल है। इसका मतलब हुआ कि अतः हम लिख सकते हैं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें सॉल्व करना है बच्चे, वो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि भाई 6x घटाओ -3 जोड़ 10 बराबर 0, 2x घटाओ y जोड़ 9 बराबर 0 ये दिया हुआ है। जब ऐसी चीजें दी हुई हैं तो क्या करेंगे हम, आपको जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि इन दोनों रेखाओं को क्या किया था हमने, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, क्या, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्मों की तुलना करने पर क्या होगा, यही डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि a1 बराबर क्या है भाई 6, b1 यहाँ some issues, इसको पहले मिटा दीजिए। तो a1 6 है, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। उसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर -1। y है तो क्या होगा बच्चा, आप इस चीज को समझिए, सिर्फ y है तो -1 हो जाएगा। और उसी तरीके से c2 बराबर 9। अब यहाँ की परिस्थिति कुछ अलग है। क्या, देखिए क्या हो रहा है, 6/2
और -3/-1 और क्या है 10/9। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 6। इसका मतलब ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आ रही है कि भाई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इस तरीके की जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो परस्पर समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना समानांतर, उसी तरीके से। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि जैसे आपने देखा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू है बच्चों, ठीक है, ये इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अतः इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो है आपको क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें और आप बोर्ड की प्रिपरेशन और अच्छे से करें। इसके लिए बहुत सारा आपको प्यार और बहुत सारी बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।